हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल मेहंदी क्लास डे 27। आज की मेहंदी क्लास में हम दो डिफरेंट डिज़ाइन सीखने वाले हैं। यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो फिंगर से स्टार्ट हो रही है। हर बार जो डिज़ाइन है वो हैंड के सेंटर से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे फिंगर से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले आपको स्पायरल ड्रॉ करना है। स्पायरल ड्रॉ करने के बाद आपको उसको 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड करना है। देन आपको यहाँ पे जो स्क्वायर पैटर्न फ्लावर मैंने सिखाए थे वही सेम यहाँ पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको कम्प्लीटली फिलिंग करनी है। एंड फिलिंग करने के बाद आप फ्लावर का ओवरऑल लुक देखिएगा, काफ़ी चेंज हो जाता है। इसमें आप शेडिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको शेडिंग पसंद है तो आप शेडिंग कर सकते हैं, बट जब आप शेडिंग करें तो याद रखें कि जो स्क्वायर पैटर्न का जो फ्लावर है ना, इसको थोड़ा सा साइज़ में बड़ा बनाएं ताकि शेडिंग जो है वो बहुत ही क्लियर दिखे। इसी तरीके से नेक्स्ट फिंगर में भी आपको सबसे पहले स्पाइरल ड्रॉ करना है। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद आपको हब्स ड्रॉ करने हैं। हब्स ड्रॉ करने के बाद आपको सेम पैटर्न यहाँ पे भी ड्रॉ करना है। कि हम अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन बना रहे हैं तो लगभग स्ट्रक्चर पूरा सेम ही होता है। आपको यही डिज़ाइन सेम फॉलो करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम जब अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन बनाते हैं उसका मतलब होता है कि जितना भी मेहंदी डिज़ाइन में स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम होगा, एक दूसरी डिज़ाइन से अटैच्ड रहता है। ठीक है, इसलिए इसको अरेबिक कहा जाता है। यहाँ पे हम ज्वेलरी पैटर्न मेहंदी डिज़ाइन बनाने वाले हैं, इसलिए हम तीनों फिंगर्स में सेम फ्लावर बनाएंगे। एंड देन जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, मतलब जो फर्स्ट फिंगर जहाँ पे मेरा भी हाथ रखा हुआ है, वो वाली जो फिंगर है ना, वहाँ उससे हम ज्वेलरी अटैच करेंगे फ्लावर के साथ में। ठीक है, वहाँ पे एक डिज़ाइन ड्रॉ होगी और उसके बाद उसको अटैच करेंगे फ्लावर के साथ में। आई होप इस तरीके के डिज़ाइंस भी आपको पसंद आए। ये सारे डिज़ाइंस जो है मैं कोशिश ये करती हूँ ज्वेलरी से अटैच्ड हो, ईजी रहें और जितना हो सके उतनी ज़्यादा सुंदर दिखें। इस अकॉर्डिंग मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, क्योंकि अभी सावन है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स अभी लगातार आएंगे और इन सारे फेस्टिवल्स में हर एक लड़की का मन करता है कि उसके हाथ में बहुत ही सुंदर मेहंदी डिज़ाइन हो। तो अगर आपने सीख रखी होगी तो आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने हाथ पे ड्रॉ करेंगे और बहुत प्यारी लगेगी वो डिज़ाइन, और साथ ही साथ में आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जितनी भी वीडियोस अभी तक मैंने बनाई हैं उन सबको ध्यान से देखिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं देती हूँ उनको भी फॉलो कीजिए। साथ ही साथ में प्रैक्टिस जितना हो सके उससे ज़्यादा ही प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अपने हैंड पे डिज़ाइन ड्रॉ कीजिए। जब आपको लग जाए कि हाँ मैंने इसको रफली ड्रॉ करा था तो ये काफ़ी, मतलब पहले की कंपैरिजन में अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन चुकी है, तब जाके आप अपने हाथ पे उसको ड्रॉ कीजिए और फिर आप देखिएगा कि आपको कितनी खुशी मिलती है जब आप अपनी खुद की मेहनत से कोई डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। इसलिए मैंने फिंगर पे भी बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं लिया है, लाइट ही लिया है। उसके बाद 3 लाइंस ड्रॉ करी जो कि फ्लावर को अटैच करती हैं। यही हमारी ज्वेलरी मेहंदी डिज़ाइन है। इसमें थंब में जो है मैंने फ्लावर इसलिए नहीं लिया है बिकॉज अगर मैं थंब पे फ्लावर लेती तो वो डिज़ाइन जो है वो उल्टी पड़ जाती है। मतलब अब मैं ज्वेलरी अगर बाकी सारी फिंगर्स पे ले रही हूँ तो थम्स जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पे अगर मैं फ्लावर बना के ज्वेलरी से अटैच करूँगी तो वो लुक अच्छा नहीं देगा। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कौन सी डिज़ाइन किस तरीके से बन रही है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हम यहाँ पर ये नहीं कर रहे कि जितने भी ऐसा नहीं है कि ये एक चॉकलेट का गेम है जिसमें सब में रस्सी बंधी हुई है और हमें सबको खींच के लेके आना है। ये वाला पैटर्न नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ हो रही है। अगर एक मिस्टेक होती है, एक पैटर्न चेंज होता है तो पूरी की पूरी डिज़ाइन बहुत बेकार दिखती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब डॉट्स ड्रॉ करें तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सारी लाइन डिस्टेंस में हो, सारी लाइन के डॉट्स जो हैं वो थोड़े दूर दूर रहें। साथ ही साथ में सारे लाइन्स में जो डॉट्स बन रहे हैं वो सेम पैटर्न में हो, सेम साइज़ में हो, सेम स्ट्रक्चर हो, देन आपकी फिलिंग हो और डिस्टेंस मेंटेन रहे। बाकी तीनों लाइंस का दूर दूर दिखनी चाहिए, अलग अलग दिखनी चाहिए ना। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है और फॉलो करनी है, क्योंकि डिज़ाइन जो है वो ऐसा नहीं है कि हम सोच लिया बना लिया, ऐसा नहीं होता है। हम किस पैटर्न में बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, क्या सीख के बना रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हम डिज़ाइन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज कर सकते हैं, लीफ की जगह पे डॉट ला सकते हैं और डॉट की जगह पे कोई फ्लावर बना दी। इस तरीके से हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पूरे हाथ में कहीं पे भी डिज़ाइन ड्रॉ कर देनी है और वो अच्छी ही लगेगी, ऐसा नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि थंब की साइड से ना पूरा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है। लेकिन थंब की जो हमारी थंब फिंगर है उससे स्ट्रक्चर नहीं स्टार्ट, अंगूठा मतलब अगर हिंदी में कहा जाए तो हमें अंगूठे वाली है जो फिंगर है ना उससे डिज़ाइन नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। अंगूठी के हल्का सा जो नीचे आपने देखा होगा आपका हैंड जहाँ से स्टार्ट हो, वहाँ से अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो अंगूठे को ऑलरेडी कवर करेगी। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अंगूठे से डिज़ाइन बनाना शुरू कर देते हैं, फिर वो ना डिज़ाइन पता नहीं क्या ही बन जाती है, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म डिज़ाइन है। फिर आप स्ट्रक्चर कुछ भी जो बनाएंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें मेहंदी कहाँ से स्टार्ट करनी है, किस तरीके से स्टार्ट करनी है, कितनी डिज़ाइन जो है हमें किस एंगल पे ड्रॉ करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। उसके बाद ही आप कोई डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओवरऑल लुक कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, पहली मेहंदी डिज़ाइन का भी और दूसरी मेहंदी डिज़ाइन का भी, क्योंकि मेहनत सबको ड्रॉ करने में लगती है और उससे ज़्यादा मेहनत लगती है सोचने में कि किस तरीके से कौन सी डिज़ाइन में ऐसी बनाऊँ जो आप लोग को पसंद आए, आसान हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर डिज़ाइन जो है आप सोचते होंगे कि मैं कहीं से देख के आपको डेली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो आप एक भी ऐसी मेहंदी डिज़ाइन बता देना जो कहीं और आपने देखी हो और वही सेम स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़ अगर मैंने कहीं बनाया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वही बता सकते हैं, मैं वहीं की वहीं वीडियो डिलीट कर दूँगी। क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ मैंने आपको जितनी भी डे 1 से लेके अभी तक जितनी भी डिज़ाइन सिखाई है वो मेरी खुद की बनाई हुई है। डिज़ाइन का पैटर्न भी मैं खुद डिसाइड करती हूँ, डिज़ाइन भी मैं खुद डिसाइड करती हूँ, उसका स्ट्रक्चर कैसा ड्रॉ होगा वो भी मेरा खुद का आइडिया होता है, ना ही कहीं से कॉपीड है, ना ही किसी और की वीडियोस देख देख के मुझे कोई आइडिया आया है। ये सारे आइडियाज़ मुझे जब मैं आप लोगों को जितनी भी चीज़ें मैंने डे 1 से डे 12 तक सिखाई हैं उसको देखती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ कि किस तरीके से ऐसी क्या चीज़ें मैं ऐड करूँ कि एक तो मेहंदी डिज़ाइन आसान भी हो जाए और आप लोग को पसंद भी आ जाए। मेरा मेन फोकस इसी चीज़ में रहता है कि जितनी भी डिज़ाइंस मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो डे 1 से डे 12 के बीच के ही कलेक्शंस को लेके आपको सिखाई जाए। साथ ही साथ में हर डिज़ाइन यूनिक होनी चाहिए, हर एक डिज़ाइन बहुत आसान होनी चाहिए और आप लोग उसको जब ड्रॉ करें तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आए। मेरा मेन यही पर्पस रहता है कि आप लोगों को जो भी सिखाया जाए वो आसान हो, अच्छा भी लगे और आपको खुद को उसमें इंटरेस्ट आए। इसलिए डिज़ाइंस जो है वो थोड़ा सा सोचने में टाइम ज़्यादा लगता है। हालांकि बनाने में मेहंदी डिज़ाइन बनाने में मुझे उतना टाइम नहीं लगता जितना मुझे मेहंदी डिज़ाइन सोचने में टाइम लग जाता है, क्योंकि अलग अलग डिज़ाइन को एक साथ कंपेयर करके ड्रॉ करना, डिफरेंट पैटर्न यूज़ करना, अलग तरीके से बनाना, थोड़ा और आसान थोड़ा और आसान, सब सोच सोच के बनाने में ना मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है बस। बाकी हर चीज़ ओके है। वीडियो अगर बनाने में मेहनत लगती है तो वो सबको लगती है, मैं तो फिर भी सिखा रही हूँ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, क्योंकि मेहंदी जो है वो सच में बहुत टाइम लेती है। मेहंदी हो गई, आप लोगों ने देखा होगा कई लोग इतने बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट होते हैं जो एज इट इज़ किसी भी पर्सन की पेंटिंग ड्रॉ मतलब किसी भी सीनरी की पेंटिंग ड्रॉ कर देते हैं, किसी पर्सन की पोर्ट्रेट ड्रॉ कर देते हैं एकदम एज इट इज़, है ना, लगता ही नहीं है कि कौन सा रियल है कौन सा ड्राइंग है। तो वो भी इतनी हद तक प्रैक्टिस करते हैं ना तब जाके वो इस लेवल पे पहुंच पाते हैं। ऐसे ही मेहंदी का भी होता है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपना लेवल इंक्रीज़ करेंगे मेहंदी डिज़ाइन को सीखने में, उतना ही आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि एक बार मेहनत करनी होती है सीखने के लिए। ठीक है, मेहंदी डिज़ाइन बनाने के लिए एक बार आप मेहनत कर लो, फिर आप खुद दूसरे को सिखा सकते हो। और जिस दिन आप लोग वो पूरी मेहंदी क्लास अटेंड कर लेंगे, हर एक चीज़ आप सीख जाएंगे, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी मेहंदी डिज़ाइन बनाएंगे और साथ ही साथ में मुझसे भी ज़्यादा बेस्ट टू बेस्ट आइडियाज़ और बेस्ट टू बेस्ट डिज़ाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि हमसे नहीं बनना है, इतनी हैवी डिज़ाइंस हैं, ये स्ट्रक्चर इतना क्लियर नहीं है, ये नहीं बन रहा हमसे। वो सबको लगता है, जब शुरुआत में हम कोई डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं ना वो सबको लगता है। मैंने भी जब सीखा था सेम ही हाल हुआ था, मुझसे भी नहीं बनता था, मुझसे तो एक लाइन सीधी ड्रॉ नहीं होती थी। मैं कितनी प्रैक्टिस करती थी, स्टिल मुझसे एक लाइन ऐसी नहीं है कि जो आपस में जॉइन ना, मेरी लाइनें आपस में चिपक से जाती थी, इस तरीके से डिज़ाइन बनती थी जो कि बहुत ख़राब लगता था। मेन उसी के कारण से पूरा लुक चला जाता था।
अब और आज देख लो, मैं बिना किसी लाइन स्केल का यूज़ करे, बिना किसी सर्कल बनाने के लिए बिना किसी इंस्ट्रूमेंट किसी भी एलिमेंट का यूज़ किए बिना अपनी पूरी मेहंदी डिज़ाइन बनाती हूँ। तो ये किस कारण से? मेरी प्रैक्टिस से, ठीक है। तो अगर मैं इतना कर सकती हूँ तो आप तो इससे भी बेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मेहनत बराबर से करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो मेहंदी से रिलेटेड। आप लोग लिटरली बिल्कुल फ्री हैं मैसेजेस करने के लिए, बिकॉज वीडियो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई मेंबरशिप नहीं लेनी है आपको, कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं आपको, 1 रुपये आपको पे नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं आप यहाँ पे मेहंदी डिज़ाइन। तो इसीलिए कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच पाए जो लोग लिटरली मेहंदी सीखना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस हो गई है, फिर थोड़ा कोर्स जो है वो ज़्यादा महंगा हो गया, तो इसलिए वो लोग नहीं करते हैं। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें वीडियोस, ताकि ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और वो भी मेहंदी सीख पाए, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन रहा करे तो पूछने में मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने हमेशा कहा है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। हर एक वीडियो में मैं जितनी बार भी मैं वीडियो बनाती हूँ, हर दिन मैं ये कहती हूँ कि कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे सच में पूछ सकते हैं, ताकि कोई भी नया पर्सन मेरी वीडियो देख रहा हो तो उसको ये चीज़ पता रहे कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल हिचकिचाएँ ना, कोई भी डाउट है मेहंदी से रिलेटेड तो क्लियर मैसेजेस कर सकते हैं आप लोग। मैं जब भी कमेंट आप लोग के देखूंगी तो उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, ओके। तो कोशिश किया करें कि अपने थॉट्स जो है वो मेरे साथ शेयर करें। डिज़ाइंस कौन सी आपको सबसे आसान लगती है वो भी आप लोग मेरे को बताया करें, ताकि मुझे पता रहे कि किस तरीके की मेहंदी डिज़ाइंस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सी ऐसी डिज़ाइंस है जो आपको ज़्यादा आसान लगती हैं, ठीक है। ये वाली हैंड की मेहंदी डिज़ाइन बहुत सिंपल थी। सबसे पहले मैंने 3 सी शेप ड्रॉ करे थे, उसके बाद जो सेंटर था वहाँ पे मैंने हार्ट ड्रॉ करा था, हार्ट को आउटलाइन दी, आउटलाइन के बाद उसमें चेक बॉक्स की डिज़ाइन फिल करी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी है। ड्रॉ करने के बाद फिल किया है 1 बॉक्स टू अनदर, इस तरीके से एक बॉक्स छोड़ के फिर उसके बाद दूसरे को फिल किया है। इस तरीके से डिज़ाइन बनी है। उसके बाद जल्दी से उसको अटैच किया है। फिर फिंगर डिज़ाइन बनी है। फिंगर डिज़ाइन में मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स का यूज़ किया है फ्लावर पैटर्न में, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद वही यूजुअली मैंने डिज़ाइन ड्रॉ करी है फिंगर्स पे भी, और मैंने यहाँ पे डॉट्स ड्रॉ कर दिए क्योंकि मुझे फिलिंग नहीं करनी थी। आप लोगों को फिलिंग करनी है तो ये जो डॉट्स मैंने ड्रॉ करी है उसको स्किप कर सकते हैं। ओवरऑल लुक आप मेहंदी का देख सकते हैं। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।